क्यों ना आज चस्का हो जाए चिकन पोटा मसाला फ्राई। बहुत ही टेस्टफुल कैसे बनेंगे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफ के जी मैंने पोटे ले लिए। अच्छे से मैंने पहले इनकी सफाई करवाई, फिर घर पर आकर खुद से भी अच्छे से इनकी सफाई की है। अच्छे से धो लिया। आधा घंटा मैंने इसको सिरके वाले पानी में भिगो के रखा ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। पानी में से मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, प्यारी प्यारी कटिंग कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद कटिंग भी कर सकते हैं, 2 हिस्सों में काट लें, 3 हिस्सों में काट लें। देखिए, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आज की रेसिपी। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो जब फ्राई हो जाएंगे तो ये ऐसे फ्लावर की तरह बन जाएंगे, बॉल बन जाएंगे। बड़े प्यारे लगते हैं देखने में भी और अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं अंदर तक। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। एक और मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। पोटे तो हमारे बड़े बेहतरीन बनकर तैयार होंगे, लेकिन इसके ऊपर मसाला जो सा है वो इससे ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत ही टेस्टफुल मसाला आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। मैं सारे पोटों को इसी तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। सारे पोटों की मैंने कटिंग कर ली है। एक बॉल ले लिया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम ही है, और थोड़ी सी मैं चिली पाउडर शामिल करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा तीखा है इसलिए थोड़ा कम ही मैंने डाला है। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट बीच में शामिल कर दूंगा। और इस रेसिपी की जान लेमन वो आपने लाजमी डालना है, अगर ना हो तो सिरका डाल लें, लेकिन लेमन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 लेमन पूरा मैंने डाल दिया है, जो सा बड़ा वाला होता है, बड़े साइज़ का रस का भरा हुआ। अगर छोटा हो खुश्क हो तो आपने 2 डाल लेने हैं। इसको इस वक्त आपने मिक्स कर लेना है और इतनी प्यारी यकीन माने खुशबू आ रही है मसाले की कि आपको क्या ही बताऊं। मसाला बड़ा ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। अब हमने इसमें पोटों को शामिल कर देना है और अच्छे से सारे पोटों के ऊपर कोटिंग कर लेनी है। मसाला हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट इंग्रेडिएंट्स हमने अभी शामिल करना है। और इसकी फ्राई करने का तरीका आपने लाजमी देखना है क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। अंदर तक फ्राई करने का लाजमी तरीका देखना है। अच्छे से मैंने इसकी कोटिंग कर दी है। ढकना लगाकर इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगा। आधे घंटे बाद ढकना मैंने हटा दिया है। 2 टेबलस्पून भरकर मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगा। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर हम किस लिए शामिल कर रहे हैं, इससे एक तो क्रंची बनेंगे, दूसरा इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है इसके ऊपर से नहीं उतरेगा। फ्राई करते वक्त मसाला इसके ऊपर ही रहेगा। इसके ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग रहेगी। अगर आप वैसे ही इसको फ्राई करें बगैर कॉर्नफ्लोर लगाए तो ये मसाला ऑयल में बिखर जाएगा। आधा मसाला ऊपर रहेगा, आधा बिखर जाएगा, ऑयल को भी ख़राब करेगा और मसाला ऊपर से उतर भी जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। पोटे में बीच में डाल लूँगा, आधे पोटे में एक दफ़ा में डालूंगा और आधे पोटे हम दूसरी बार में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 3 मिनट के लिए क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने जब भी पोटे लेने हैं फ्रेश लेने हैं और इनकी अच्छे से सफाई करनी है। घर पर आपने अच्छे से आकर इसके ऊपर से चर्बी उतार लेनी है। ऊपर हल्की फुल्की चर्बी रह जाती है, सिरके वाले पानी में भी लाजमी भिगो कर रखना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बाकी ये बहुत ही टेस्टफुल स्नैक्स बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैंने जहाँ तक सुना है ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। देखें, इनको मैंने पलट लिया। पलट कर मैं इनको फ्राई कर लूँगा। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं अभी फ्राई करूँगा। आधे मैंने अभी बीच में फ्राई पान के डाले थे, आधों को मैं फ्राई कर लेता हूँ और इनको देखें 3 मिनट बाद मैं डिश आउट कर लूँगा। अभी मुकम्मल फ्राई नहीं हुए, अभी ये कच्चे हैं। हमने इनको 2 बार में फ्राई करना है। हाँ जी, 2 बार में फ्राई करेंगे तभी मार्केट जैसा टेस्ट आएगा, तभी अंदर तक ये गलकर अच्छे से फ्राई होकर तैयार होंगे। ये मैंने आधे निकाल दिए हैं, बाकी जो आधे रखे हुए थे इनको भी बीच में डाल दूंगा, बीच में शामिल कर दूंगा और उसी तरीके से 3 मिनट के लिए पलट कर फ्राई कर लूँगा और 3 मिनट बाद इनको भी डिश आउट कर लूँगा और पहले वालों को दोबारा से बीच में फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। अब हमने कितनी देर इनको फ्राई करना है, 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इनके बबल्स, ये जो बबल्स बन रहे हैं ये ख़त्म नहीं हो जाते।
8 से 10 मिनट आपने अच्छे से फ्राई करनी है ताकि ये ऊपर से क्रंची हो, अंदर से सॉफ्ट हो और अंदर तक अच्छे से पक कर तैयार हो। जब तक ये अंदर से अच्छे से पक कर तैयार नहीं हो जाते उस टाइम तक इनका अच्छा जायका नहीं आता। इसलिए आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई में आपने किसी किस्म की कमी नहीं छोड़नी। बस साथ में लेमन को सर्व करें, चाट मसाला ऊपर स्प्रिंगल करें और ग्रीन चटनी के साथ या मेरी तरह चिली गार्लिक सॉस के साथ इनको खाएं। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।